हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जय श्री श्याम। आज अभी बज गए हैं 3 और मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ पॉपकॉर्न, क्योंकि मिष्टी जो है बहुत दिनों से कह रही थी मम्मा मेरे को पॉपकॉर्न खाने हैं। तो 2 पैकेट जो है रखे हुए थे मेरे पास और काफ़ी टाइम हो गया था उनको रखे रखे, और मैंने बनाए भी नहीं थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसी को बना देती हूँ, इन पॉपकॉर्न्स को ही इसके लिए। और घर में ही ईजिली बन जाते हैं पॉपकॉर्न, कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छे पॉपकॉर्न बनते हैं, बढ़िया फूले फूले, गरम गरम भी होते हैं। और गरम गरम पॉपकॉर्न खाने में जो मज़ा आता है ना, वो सादा पॉपकॉर्न खाने में या रखे हुए खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। और मेरी यहाँ पर अब बन रही है चाय। चाय जो है ना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि 3 बजते ही मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगने लग जाता है, यार 3 बज गई है, अब चाय का टाइम हो गया, अब चाय बना ली जाए। भले ही मैं यहाँ अकेली रहती हूँ जयपुर में, फिर भी पता नहीं 3 बजते ही मुझे ऐसा लगता है यार अब 3 बज गए हैं, लौट जाते हैं बिस्तरों में से और बना लेते हैं चाय। तो मैंने यहाँ पर अपने लिए फटाफट से चाय बना ली है और पूरा 1 मग भर के मैं चाय पीती हूँ अच्छे से। और यहाँ मिष्टी को मैं दूध चाय दे रही हूँ और हम बस पियेंगे चाय। मिष्टी को यहाँ पर मैंने दूध चाय दे दिया है। अभी मैं बच्चों को वैसे चाय वगैरह देनी नहीं चाहिए, मैं देती भी नहीं हूँ, पर मैं क्या करती हूँ, जैसे कि ज़्यादा नाटक करते हैं बच्चे दूध वगैरह पीने में, तो मैं थोड़ा सोचती हूँ कि वाह थोड़ी सी इसमें हल्की सी चाय मिला के दूध में अगर दे दी जाए सर्दियों में तो कोई दिक्कत है भी नहीं। तो इसलिए मैं इसको दूध चाय बना करके दे देती हूँ। और हम लोग बस यहाँ पर पॉपकॉर्न खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बस मज़े ले रहे हैं टी टाइम के। और यहाँ पर सारे बिस्तर आप देख सकते हैं, कंबल वगैरह मेरे फैले हुए हैं, क्योंकि भृगु को सुलाना पड़ता है इसलिए। और दिन में भी मेरे कंबल वगैरह ऐसे ही फैले हुए रहते हैं, क्योंकि के भृगु जो है इसको दिन में सोने का बच्चों का टाइम होता ही होता है, तो दिन में भी ऐसे सब मेरे को उठाने पड़ते हैं बाद में झाड़ू लगाने से पहले। इसलिए मैं सारे कंबल वगैरह उठा दे रही हूँ अभी। और भृगु जो है बहुत ज़्यादा परेशान करता रहता है मेरे को, बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाने देता है। आप समझ सकते हैं 2 बच्चों के साथ ईजी नहीं होता है एक लेडीज़ के लिए अकेले सर्वाइव करना। मतलब जैसे कि पतिदेव तो पता ही है कि वो सुबह ही चले जाते हैं, आते हैं बिल्कुल रात में है, तो सारे दिन आपको अकेले ही बच्चों को टैकल करना है। मिष्टी को भी ट्यूशन वगैरह भेजना होता है। और भृगु भी अभी इस एज का है कि वो सारे दिन मतलब उसको कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है, और बिल्कुल भी नहीं बैठता है। वो इस एज में बच्चे बिल्कुल बैठते नहीं है, बस सारे दिन उनको मस्ती चाहिए होती है। और मैं यहाँ पर लगा रही हूँ झाड़ू, और भृगु जो है देखना पीछे से सारे मेरे पीछे पीछे ही चलता रहेगा, और सारे जो जितने भी सामान उसको दिखेंगे ना वो सारे इधर उधर फैला देगा। इस एज में जो बच्चे होते हैं ना बस वो यही काम करते रहते हैं सारे दिन हमारे घर में। मान लीजिए आपके, मैं झाड़ू लेके ऐसे ही बस थोड़ी थोड़ी देर में सफाई करती रहती हूँ, क्योंकि वो जो है इतनी सारी चीज़ें फैलाता है। जैसे खाना वगैरह खाएंगे तो भी वो पानी वगैरह फैला देगा, खाने को पूरा फैला देगा। उसके खिलौने टॉयज़ वगैरह थोड़े कुछ भी अगर इधर उधर रखे हुए होते हैं तो वो सारे उनको फैलाता रहेगा। तो मतलब ये मान लीजिए सफाई का तो आप सोचिए ही मत कि आपके घर में सफाई रहेगी, क्योंकि के वो जो बच्चे रहते हैं इस एज में वो सारे दिन कुछ ना कुछ मस्ती करते ही रहते हैं, और आपके घर में कोई सफाई नहीं रहने वाली है, थोड़ी थोड़ी देर ही रह सकती है, ज़्यादा देर नहीं। और मैं यहाँ पर अब मिष्टी को बिठाकर उसकी चोटी बना रही हूँ। इतने दिन से वो पीछे पड़ रही थी, मम्मा मेरे को 2 चोटी करवानी है, 2 चोटी करवानी है। और मे भी क्या रहता है कि जैसे ये ट्यूशन जाती है, तो ट्यूशन जाती हुई इतना जल्दी रहती है ना, इतनी जल्दी जल्दी में मैं इसकी एक ही चोटी बनू देती हूँ। इतना टाइम ही नहीं मिलता मुझे कि मैं 2 चोटी भी बनाऊँ इसकी। पर आज फ्री होकर के इसके लिए, इसकी इच्छा के लिए मैं इसके 2 चोटी बना रही हूँ। और मेरे साथ ज़्यादातर ये भी होता है कि मेरे को रबड़ बैंड से सेम मैचिंग के नहीं मिलते हैं। मैं कितने सारे भी ले आऊँ फिर भी वो इधर उधर हो ही जाते हैं या रखने आ जाते हैं मेरे से खुद से ही, तो वो मिलते ही नहीं मुझे टाइम पे। बड़ी मुश्किल से 2 मैचिंग के रबड़ बैंड मिले तो मैं इसकी चोटी बनाई है मैंने। और अब मैं अपने खुद की भी बाल बना रही हूँ, क्योंकि मैं क्या करती हूँ सुबह नहा करके अपने बाल वगैरह नहीं बनाती हूँ, क्योंकि सुबह मेरे को इतना सारा काम होता है। तो जैसे कि लगता है कि यार नहा धो लिए तो अब फटाफट से मंदिर जाया जाए, खाना बनाया जाए, पहले बच्चों को खिलाया जाए फिर खुद खाया जाए, क्योंकि भूख जो है मुझे बहुत जल्दी लग जाती है। मान लीजिए 11:30-12 बजे तक तो मुझे खाना चाहिए। इसलिए मैं मतलब सुबह के टाइम इतना अपने लिए खुद के लिए टाइम निकालती नहीं हूँ। तो चोटी वगैरह भी बनाती नहीं हूँ, मैं वैसे ही जूड़ा वगैरह बना के ही रह लेती हूँ। बस मैं इस टाइम पर अपने बाल अपने लिए सोच लेता है आदमी के लिए 3 बजे हो गई तो अब बाल बना लेते हैं। बस मैं अपने बाल बना रही हूँ अब। अभी मैं मुंह वगैरह मैंने अपना वॉश कर लिया है। मतलब सारे दिन से मैं ऐसे ही रहती हूँ, भूत की तरह घूमती रहती हूँ। शाम को जाके मैं थोड़ा अपना मुंह वगैरह वॉश कर लेती हूँ हल्का सा, और क्रीम वगैरह लगा लेती हूँ। बस इतना ही मैं करती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं इतनी आलसी हूँ, मुझे बहुत आलस आता है ज़्यादा कुछ करने में। और अब मैंने झाड़ू वाड़ू करने के बाद मेरे इतने सारे ढेर कपड़े हो रहे हैं, अब उन कपड़ों की अब
घड़ी कर लेते हैं, क्योंकि के उनको घड़ी करने में भी मुझे इतना आलस आता है ना कि पूछो ही मत। उनको घड़ी करते हैं अब, तो चलिए चलते हैं घड़ी वड़ी कर लेते हैं, क्योंकि काम तो अपने को ही करना है, कोई दूसरा तो आना नहीं करने के लिए। तो जैसे तैसे अपने काम को फ्री करते हैं। मेरे यहाँ पर जो है ढेर सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे घड़ी करने के लिए, और वैसे भी ज़्यादातर अभी सर्दियों का टाइम है, तो हमारे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं अपने, जैसे कि वुलन वगैरह के भी होते हैं। और मेरे जैसे कि 2 बच्चे छोटे हैं, तो जिनके घर में बच्चे छोटे होते हैं ना, उनके घर में ज़्यादातर कपड़े ज़्यादा होते ही होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के कपड़े ज़्यादा होते ही होते हैं। भृगु जो है अभी टॉयलेट वगैरह कर ही लेता है, अभी पजामों में अभी बोलना सीखा नहीं है इतना। वो बोल देता है, पर वो बोलता उसके बाद है जब वो पजामे में टॉयलेट कर लेता है, उसके साथ ज़्यादातर यही है। तो इतने सारे जितने भी उसके सारे पजामे होते हैं ना, वो सब हो जाते हैं, और मैं उनको वॉश करती ही करती हूँ, क्योंकि हमें बच्चों को ऐसे बाथरूम वाले पजामे सुखा करके नहीं पहनाने चाहिए, उनको एक बार धो लेना चाहिए पानी में, वॉश करके ही उनको मैं पहनाती हूँ। ये हमारे प्रभु के पजामे हैं, सारे ढेर हो जाते हैं, सारे पजामे हो जाते हैं इसके। अब ये सारे कपड़े जो है मैंने अच्छे से घड़ी कर लिए हैं, और अब इन्हें मैं सेट कर दूंगी अलमारी के अंदर। बस तो चलते इन्हें सेट कर देते हैं। और फिर इन दोनों बच्चों की शैतानियां देखो आप, ये दोनों मटर खा रहे हैं इसके अंदर बैठ के। रघु आप क्या खा रहे हो बेटा? मम्मा खा रहे हो? हाय बोलो। रघु हाय भी बोलता है आजकल हमारे, है ना? कैसे बोलता है हाय रघु? रघु आई लव यू कैसे बोलता है? आई लव यू। और बस अब शाम के 6:30 बज गए हैं, और मेरे खाने का टाइम हो गया है। मैं किचन में जाती हूँ और देखती हूँ क्या बनाऊँगी मैं खाने में। चलते हैं किचन में। आज जो है मैं चने की दाल बना रही हूँ। मैंने चने की दाल जो है गला करके रख दी थी, तो बस इसमें मैं हल्दी नमक डाल करके चढ़ा दूँगी। इतने दिन हो गए थे, सादा सिंपल चने की दाल हम लोगों ने बनाई नहीं थी। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जैसे कि उड़द की दाल मिक्स करके मिला देते हैं, या मिक्स दाल बना लेते हैं, या अरहर की दाल बना लेते हैं, मूँग की बना लेते हैं, पर चने की दाल ज़्यादातर हम बनाते नहीं हैं। तो जैसे कि दाल पकवान वगैरह जो बनाते हैं लोग, उसमें चने की दाल ही बनती है, तो बनने के बाद काफ़ी अच्छी लगती है। वैसे मैंने एक ही बार पहले बनाई थी, उसके बाद मैं सेकंड बार अब बना रही हूँ। तो पहले जब हमने बनाई थी चने की दाल तो मुझे अच्छी लगी थी, इसलिए फिर उन्होंने बोला कि क्यों ना वापस से चने की दाल ही बना ली जाए। और वैसे भी शाम के टाइम में होता है ना, कुछ समझ नहीं आता है कि लोग क्या बनाए, तो आज मैंने चने की दाल बनाने का सोच लिया। और बस अब इसे चढ़ा दूँगी मैं, और सीटी ले लूँगी इसमें कुकर में 3-4। और यहाँ पर दाल का तड़का बनाने के लिए मैं अपने प्याज लहसुन को इस चॉपर में चॉप कर लूँगी। ये चॉपर बड़ा अच्छा और सही रहता है वैसे, जैसे कि अपने प्याज वगैरह को सही से कट कर देता है, ज़्यादा बारीक भी नहीं करता है, ज़्यादा मोटा भी नहीं करता है। तो मैं टमाटर प्याज इसी में आप ज़्यादातर चॉप कर लेती हूँ, मिक्सर का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मिक्सर में जो भी ग्रेवी हम बनाते हैं वो बिल्कुल ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। तो कभी कभी हमें स्मूथ ग्रेवी नहीं चाहिए होती है दाल वगैरह के लिए, तो इस तरह से चॉपर में ही चॉप कर ले तो अच्छा रहता है। और इस तरफ मैं आटा भी लगा लूँगी। अब दाल वाल चढ़ाने के बाद मैंने अपनी तैयारी कर ली है दाल के तड़के की भी, और अब मैं आटा लगा लूँगी, क्योंकि हमें ज़्यादातर रहता है कि जितना भी टाइम है उसका सारा यूज़ ले लें, दाल भी बन जाए अपनी, अपना आटा भी गूँध के रख जाए। क्योंकि जितना थोड़ा सा देर हम अगर आटे को गूँध लेते हैं तो उससे रोटियाँ क्या है अच्छी फूली फूली बनती हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट बनती हैं। लगे हाथ जो हम आटा गूंद करके जो रोटी बनाते हैं उसमें वो मज़ा नहीं आता है जो थोड़ा गलने के बाद आता है। तो हम आटे को थोड़ी सी देर गला के रख देंगे तो हमारा जो है रोटियां अच्छी बनेंगी, हमारी सॉफ्ट और फूली बनेंगी। मैं डेली ऐसे ही करती हूँ, थोड़ी देर पहले ही आटे को गलने के लिए रख देती हूँ और उसके बाद अपने रोटी बनाती हूँ। जैसे कि सब जब तक मेरी सब्ज़ी वगैरह बनती है इतनी देर में मेरा आटा भी गल जाता है, तो उससे क्या है मेरी रोटियाँ हैं जो अच्छी बनती है, सॉफ्ट बनती है, नरम रहती हैं ज़्यादा देर तक। बस यही एक रीज़न। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट चरणे दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, मुझे बन से मन का सुख संपत्ति हरे आवे। और मैंने आरती वगैरह करने के बाद अब बस फटाफट से कढ़ाई चढ़ा दी है और मैं दाल में तड़का लगाऊंगी। अब मिष्टी को क्या है भूख लगी आई है और वो 2-3 बार मुझसे बोल चुकी है मम्मी खाना बन गया क्या, तो मैं फटाफट से दाल में जो है अपना नॉर्मल जो बेसिक मसाले डाल करके जो हम दाल में तड़का लगाते हैं वही सब में प्याज वगैरह डाल करके और टमाटर वगैरह डाल करके बेसिक मसाले इसमें डाल करके जो भी हम डालते हैं
धनिया, हल्दी, नमक, थोड़ा सा हल्का सा नमक और डालूँगी क्योंकि हमने दाल में ऑलरेडी नमक डाल रखा है, मिर्च वगैरह। और बाद में है जो है मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर दूँगी। गरम मसाले डालने के बाद जो है दाल का फ्लेवर अच्छा आ जाता है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा गरम मसाले का यूज़ करूँगी। अभी की दाल में मैंने जो है थोड़ा रेडीमेड बाज़ार वाला ही गरम मसाले का यूज़ कर लिया था, पर ज़्यादातर जो है मैं घर में ही गरम मसाला बना लेती हूँ। घर में जो हम गरम मसाला बनाते हैं उसकी बात ही कुछ और होती है, उसका अलग ही फ्लेवर आता है हमारी सब्जियों में, इसलिए बड़ा टेस्टी लगता है। तो बस मैं यहाँ पे अपनी दाल को बना रही हूँ, और दाल में मैं पानी नहीं डालूँगी, बस गाढ़ी गाढ़ी दाल ही मैंने बनाई है क्योंकि मुझे जो पानी वाली पतली दाल नहीं बनानी थी। मैंने गाढ़ी गाढ़ी दाल का ही सोच रखा था माइंड में कि मैं आज गाढ़ी दाल बनाऊँगी, और गाढ़ी दाल टेस्टी भी लगती है खाने के बाद, ये चने वाली। तो बस मैंने इसमें पानी वानी नहीं डाला है, और मेरी दाल जो है रेडी है। और मैं अब चपातियाँ सेक लेती हूँ अपनी गरम गरम मिष्टी को खिलाने के लिए। मैं अब चपाती बना रही हूँ और मिष्टी को बस अब रखूँगी सही खाना। बस इस बार मैंने सोचा पहले कि भाई पहले पूरी रोटी ही बना लेती हूँ, उसके बाद उसको सर्व कर दूँगी। पहले मिष्टी को खिला दूँगी, उसके बाद मैं भृगु को खाना खिलाऊँगी, उसके बाद मैं खुद खाऊँगी। मैं क्या करती हूँ, जैसे कि सुबह हम शाम को 7:15 समथिंग ही मैं खाना वाना खा लेती हूँ, क्योंकि ये तो वैसे भी 11 बजे से पहले आते नहीं हैं, तो इनके साथ तक रुकने तक का टाइम इतना मेरे को लगता है कि यार इतने देर रुकने से अच्छा है कि उनको बाद में खिला देंगे और मैं पहले ही खा लूँ। तो बच्चों को मैं फ्री कर देती हूँ पहले ही खाना खिला के, उसके बाद मैं भी खा लेती हूँ। और जैसे कि इतना रात में हम खा के सोते हैं तो मेरे को क्या थोड़ी दिक्कत रहती है, गैस वगैरह की भी, गैस ज़्यादा बनने लग जाती है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, खाना जो है सही टाइम पर खाना प्रेफर करती हूँ शाम के टाइम में ज़्यादातर, क्योंकि कि फिर हमारे जिनको भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वगैरह रहती है, जिनके एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों को तो ज़्यादातर वैसे भी कहते ही हैं कि शाम के टाइम में जल्दी ही खाना खा लेना चाहिए। तो मैं भी ज़्यादातर यही करती हूँ कि मैं शाम के टाइमिंग में जो है जल्दी ही खाना प्रेफर करती हूँ। और मेरा क्या है, गॉल ब्लैडर का एक ऑपरेट भी हो चुका है, जैसे पथरी थी मेरे गॉल ब्लैडर में, तो इस कारण से डॉक्टर ने मुझे बोल भी रखा है कि आप शाम के टाइम जल्दी खाना खाएं, हैवी खाना ना खाएं रात में ज़्यादा। इसलिए मैं जल्दी ही खाना खा पी के फ्री हो जाती हूँ शाम के टाइम में। और मैं यहाँ पर मिष्टी को रख रही हूँ खाना। मिष्टी के लिए मैंने दाल और रोटी रख दी है। वो ज़्यादा कुछ खाती नहीं है, ना ही वो कोई सलाद वगैरह खाती है, ना नमकीन वगैरह कुछ अलग से लेती है खाने में। तो बस सादा दाल रोटी मैं उसको रख दूँगी। और वैसे भी वो सब्जी भी जो है बिल्कुल छुआ छुआ के ही खाती है। जैसे मैंने उसको अभी जो दाल रखी है ना, इतनी दाल भी नहीं खवेगी उससे। उसको खाना मतलब सब्ज़ी खिलाना बहुत मुश्किल की चोट है, वो खाना खाती ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से खाती है हमारी मिष्टी खाना। और मिष्टी यहाँ पर खाना खा रही है। बस इसके बाद क्या है, भृगु को मैं फ़ोन दे दूँगी, फ़ोन दे के ही वो देख कर ही वो खाना खाता है, इसलिए। और मैं यहाँ पर मिष्टी को अभी पढ़ा रही हूँ, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है शाम के टाइम में। अगर नहीं पढ़ाए तो वो सब भूल जाती है, इसलिए बस वही पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। अब उसकी पढ़ाई करवा रही हूँ मैं। 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। 3 के टेबल सुनाओ। 3 1 बाय कर दो, तो पहले बाय बाय कर दो सबको। मम्मा बाय। 5 की टेबल, हाँ पूरी 5 की टेबल सुनाओ जल्दी दोबारा से। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 24, 5 4 20, 5 4 20, 5 5 25, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10। वेरी गुड भाई, हमारी मिस्टी ने 5 तक टेबल सुना दी है, और अब ये 6 7 की भी सुनाएगी। आज का वीडियो हमारा यहीं तक है, और अब हम सोएंगे, काम करेंगे। अभी इसके पापा आएंगे, रात में 11 बजे आएंगे, वो उसको खाना खिलाएंगे।